नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ट्रैक्टर रैली में हंगामा खड़ा करने के लिए भाजपा ने दीप सिद्धू को किया था प्लांट। आम आदमी पार्टी ने लगाया भाजपा पर बड़ा आरोप। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन और नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा उन्होंने देश को कमजोर कर दिया। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान नेता राकेश टिकैत का पलटवार, वीएम सिंह को अपनी प्रॉपर्टी सीज होने का डर है, इसीलिए आंदोलन छोड़कर भाग गए। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ट्रैक्टर रैली में हंगामा खड़ा करने के लिए बीजेपी ने दीप सिद्धू को प्लांट किया। आम आदमी पार्टी, जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने बुधवार को आरोप लगाया कि गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में हंगामा खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दीप सिद्धू को प्लांट किया था। मंगलवार को आयोजित किसानों की ट्रैक्टर रैली का लक्ष्य कृषि कानूनों को वापस लेने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग करना था। किसान यूनियनों के नेताओं ने ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भड़काने के लिए पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी और सिद्धू के बीच संबंधों पर सवाल उठाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ दीप सिद्धू की तस्वीरें दिखाई। उन्होंने कहा, किसानों की ट्रैक्टर परेड में हंगामा खड़ा करने के लिए बीजेपी ने दीप सिद्धू को प्लांट किया। सिद्धू उन प्रदर्शनकारियों में शामिल थे जिन्होंने लाल किले पर झंडा लगाया। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान गुरदासपुर से सनी देओल के चुनाव लड़ने के दौरान एक्टर सिद्धू उनके सहयोगी थे। दिसंबर 2020 में किसान आंदोलन से जुड़ने के बाद ही उन्होंने खुद को बीजेपी सांसद सनी देओल से अलग किया। लाल किले पर झंडा लगाने को लेकर सभी ओर से आलोचना झेल रहे सिद्धू ने बचाव में कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज नहीं उतारा था और सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन के रूप में निशान साहिब का झंडा लगाया था। निशान साहिब झंडा सिख धर्म का प्रतीक है और उसे सभी गुरुद्वारों पर लगा हुआ देखा जा सकता है। मंगलवार की शाम फेसबुक पर डाले गए एक वीडियो में सिद्धू ने दावा किया कि यह सोच समझकर नहीं किया गया था और उसे कोई सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए या कट्टरपंथ नहीं बताया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने राजपथ पर समारोह समाप्त होने के बाद तय रास्ते से ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति दी थी, लेकिन हजारों की संख्या में किसान समय से पहले विभिन्न सीमाओं पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए दिल्ली में प्रवेश कर गए। कई जगह पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और पुलिस की लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का सहारा लेना पड़ा। किसानों का एक समूह लाल किला भी पहुंच गया और वहां गुंबद पर तथा ध्वजारोहण स्तंभ पर झंडे लगा दिए। इस स्तंभ पर केवल राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन और नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा उन्होंने देश को कमजोर किया। जी हां दोस्तों, केरल के 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी और जीएसटी लाकर देश को बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कमजोर किया है, नोटबंदी और जीएसटी लाकर अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद किया। आज भारत में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। उन्होंने देश को बांटा है और यही वजह है कि चीन ने भारत की सीमा में घुसपैठ की है। इससे पहले राहुल गांधी ने मंगलवार को केरल के मल्लापुरम में स्कूली छात्राओं से बातचीत की और उनका आह्वान किया कि वह आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वतंत्र बने। राहुल गांधी मंगलवार को यहां पहुंचे और एक सरकारी विद्यालय की छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी स्वतंत्रता है। आप किसी पर निर्भर नहीं हैं और आप लोगों को अपने बल पर प्रयास करना और आगे बढ़ना होगा। इसमें आपकी आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता भी शामिल है। कांग्रेस नेता के मुताबिक समाज प्राय लड़कियों और महिलाओं का स्वतंत्र होना पसंद नहीं करता। उन्होंने कहा, आप हर यह जिम्मेदारी भी है कि आप खुद स्वतंत्र बने और दूसरी बहनों को ऐसा करने में मदद करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रमेश चैथिनाला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कई नेताओं ने कारीपुर हवाई अड्डे पर राहुल गांधी की अगवानी की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकैत का पलटवार, वीएम सिंह को अपनी प्रॉपर्टी सीज होने का डर, इसलिए आंदोलन से हटे। जी हां दोस्तों, ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद किसान नेता दिल्ली पुलिस के निशाने पर हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी गलतफहमी में ना रहे। यहाँ जो किसान आए हैं, किसी ने उनके ट्रैक्टर का तेल नहीं दिया, वो अपना तेल लेकर संयुक्त किसान मोर्चे के साथ आए हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह पर पलटवार करते हुए टिकैत ने कहा कि वो पिछले 2 महीने से हलवा पूरी खा रहे हैं, भाषण भी दे रहे हैं। अब जब उनको एक दिन करेला खाना पड़ा तो वो घर निकल गए। ऐसे लोगों को आंदोलन नहीं करना चाहिए, हमें जेल जाने का डर नहीं। टिकैत ने कहा कि वीएम सिंह को अपनी प्रॉपर्टी सीज होने का डर है, या तो वो आंदोलन कर लें या अपनी प्रॉपर्टी बचा लें। एक चीज आपको करनी चाहिए, दोनों चीजें नहीं। टिकैत ने कहा कि हम आंदोलन पर बैठे हैं, हमें जेल जाने का डर नहीं है। बीकेयू भानु तो वापस जाएंगे, जब पुलिस अपने पर आती है तो अच्छे वापस लौट जाते हैं। 30 जनवरी को हम उपवास रखेंगे और आंदोलन जारी रहेगा।
किसान नेताओं में दरार। बता दें कि 26 जनवरी पर हुई हिंसा के बाद किसान नेताओं में दरार दिखने लगी है। दो संगठनों ने दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन से अलग होने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि वो आंदोलन से अलग हो रहे हैं। दिल्ली हिंसा से हमारा कोई लेना देना नहीं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह ने कहा कि इस रूप से आंदोलन नहीं चलेगा। हम यहाँ पर शहीद कराने या लोगों को पिटवाने नहीं आए हैं। वीएम सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत सरकार के साथ मीटिंग में गए। उन्होंने यूपी के गन्ना किसानों की बात एक बार फिर उठाई क्या? उन्होंने धान की बात की क्या? उन्होंने किस चीज की बात की? हम केवल यहाँ से समर्थन देते रहे और वहाँ पर कोई नेता बनता रहे, ये हमारा काम नहीं है। वीएम सिंह ने कहा कि दिल्ली हिंसा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के झंडे की गरिमा मर्यादा है। उस मर्यादा को अगर भंग किया है, भंग करने वाले गलत हैं और जिन्होंने भंग करने दिया वो भी गलत हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का सामना में सवाल, किसानों के हाथ में हल, ट्रैक्टर डंडे नहीं होंगे तो और क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली की घटना को देशहित के खिलाफ बताया, लेकिन साथ ही लाल किले पर हुई हिंसा में दीप सिद्धू का नाम आने और उसके भाजपा के साथ संबंध पर सवाल भी खड़े किए हैं। किसानों की परेड से हिल गया देश। 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर सुबह गणतंत्र दिवस की परेड हुई और दोपहर को किसानों की परेड से पूरा देश हिल गया। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गईं। गणतंत्र दिवस पर ऐसी घटना होने की पीड़ा सभी को है। दीप सिद्धू का भाजपा से संबंध। शिवसेना ने सवाल उठाया कि लाल किले में घुसकर जिस भीड़ ने हड़कंप मचाया, उस भीड़ का नेतृत्व कोई दीप सिद्धू नामक युवक कर रहा था। ऐसा सामने आया है कि यह सिद्धू प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के खेमे का है। भाजपा के पंजाब के सांसद सनी देओल के सिद्धू से करीबी संबंध है। किसान नेताओं का कहना है कि ये महाशय पिछले 2 महीनों से किसानों की भीड़ में घुसकर बगावत और अलगाववाद की बात कर रहे थे। 60 दिन से शांतिपूर्ण है आंदोलन। सामना में कहा गया है कि पिछले 60 दिनों से किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग लेकर किसान दिल्ली की सीमा पर जमे हुए हैं। इसके बावजूद किसान आंदोलन में किसी भी प्रकार की फूट नहीं पड़ी और किसानों का धैर्य भी नहीं टूटा। किसानों के आंदोलन खालिस्तानी भी कहा गया, लेकिन वे फिर भी किसान शांत रहे। सरकार के आंदोलन भड़काने की मंशा। शिवसेना ने कहा कि सरकार की इच्छा थी कि किसानों को भड़काकर हिंसाचार करवाकर इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। किसानों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। ऐसा कहना आसान है, लेकिन कृषि कानून को रद्द करो, ऐसा आक्रोश 60 दिनों से चल रहा है। उस कानून को लेकर इतना लचर रवैया क्यों? किसान खुद की रोटी सब्जी बनाकर दिल्ली की सीमा पर खा रहा है। पंजाब के किसानों का यही स्वाभिमानी तेवर सरकार को बेचैन कर रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान से लेकर चीन मुद्दे तक संसद के बजट सत्र में सियासी जोर आजमाइश की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, संसद का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है, जो 2 चरणों में होगा। कोरोना संक्रमण की वजह से संसद की कई परंपराओं को दरकिनार करते हुए नए प्रोटोकॉल के हिसाब से संसद का बजट सत्र चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले सरकार सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रखेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार साफ नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन, भारत चीन मुद्दे, देश की गिरती अवस्था और व्हाट्सएप चैट्स लीक मामले को लेकर विपक्ष सदन में मोदी सरकार को घेरने की कवायद में है। राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। परंपरा के मुताबिक इस साल के इस पहले संसद सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। उस दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर सरकार की भावी योजनाओं का खाका पेश करेंगे। ऐसा पहली बार ही होगा कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी सदस्य सेंट्रल हॉल के अलावा लोकसभा और राज्यसभा में बैठेंगे। सत्र के पहले ही दिन सरकार 2020-21 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण भी संसद में पेश करेगी। बजट सत्र 2 भागों में होगा, जिसमें पहला सत्र 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरे दौर में सत्र 8 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक चलेगा। पीएम विपक्ष के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। किसान आंदोलन के बीच शुरू हो रहा संसद का बजट सत्र सुचारू ढंग से चले, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी को संसद में विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि एनडीए के घटक दल और विपक्षी पार्टियां भी अलग से बैठकें आयोजित करेंगी, ताकि पूरा सत्र बिना किसी रुकावट के चल सके। वहीं विपक्ष भी संसद में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं ने इसके लिए अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में हुई हिंसा के लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार, तुरंत होने चाहिए बर्खास्त। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, पिछले 2 महीनों से नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने मंगलवार को ट्रैक्टर रैली निकाली। वैसे तो ये ट्रैक्टर रैली दिल्ली बॉर्डर और आसपास के इलाकों में होनी थी, लेकिन बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी लाल किले पर पहुंच गए। इस दौरान वहां पर जमकर हिंसा हुई, साथ ही लाल किले की प्राचीर पर निशान साहिब को लहरा दिया। हिंसा के बाद अब मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा
कि किसान आंदोलन की आड़ में हुई हिंसा के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये मांग अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पीएम मोदी से करती है। उन्होंने आगे कहा कि हिंसा के बाद अब गृह मंत्री के इशारे पर दिल्ली पुलिस उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज करने की बजाय संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं पर मुकदमा दर्ज कर रही है, जिससे साबित होता है कि बीजेपी सरकार की साजिश है। राहुल गांधी ने कही ये बात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भी इस हिंसा को गलत बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे नुकसान हमारे देश का ही होगा। सरकार को देश हित में कृषि विरोधी कानून वापस लेना चाहिए। दूसरी ट्वीट में उन्होंने महात्मा गांधी के सिद्धांत का जिक्र करते हुए लिखा, विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत का सवाल, पुलिस के दिए रूट पर बैरिकेड थे, दिल्ली जाने का रास्ता खुला था, ये किसका षड्यंत्र था? जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर किसानों की रैली के बेकाबू हो जाने और आईटीओ, लाल किला और नागलोई समेत दिल्ली में कई जगहों पर हुई हिंसा को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया है। उनका कहना है कि लाल किले पर जाने की हमारी कोई योजना नहीं थी और ना ही हमारी कोई झंडा फहराने की योजना थी। जिसने झंडा फहराने की कोशिश की उसका इलाज करो, तिरंगे का कोई अपमान नहीं कर सकता। धार्मिक झंडा फहराने की कोशिश की, सिखिज्म को भारत से अलग करने की कोशिश की, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। ये एक बड़ा षड्यंत्र था जिसे किसानों और पुलिस की सूझबूझ से नाकाम बनाया गया। 5 बजे तक दिल्ली खाली हो चुकी थी। रात को भी हमने पुलिस को कुछ लोगों को सौंपा जिन्होंने पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की थी। उन्हें ये आंदोलन और स्थान छोड़ना पड़ेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। टिकैत ने आगे कहा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जो रूट पुलिस ने दिया उस पर बैरिकेड्स होंगे और दिल्ली जाने वाला रास्ता खुला होगा। ये साजिश किसने रची, दिल्ली में किसानों को किसने जाने दिया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो रास्ता दिया गया था जिस पर किसान जा रहे थे उस पर पक्की बैरिकेडिंग और अपनी फोर्स भी रखोगे और वाटर कैनन भी। दिल्ली वाला रास्ता खुला रखोगे, इसका गणितबाजी कौन है, हमें तो उससे मिलना है। टिकैत ने यह आरोप भी लगाया कि कितने किसानों के ट्रैक्टर तोड़े गए ये नहीं दिखाया गया। करीब 400 ट्रैक्टर गाड़ियां तोड़ी गईं। वायरल वीडियो पर टिकैत का जवाब पर लाल किले की परेड के वायरल वीडियो को लेकर टिकैत ने कहा कि मैंने जो कहा था वो मुझे पता है क्या कहा। आपने क्या कहा? मैंने कहा था कि सरकार और अधिकारियों के साथ मिलकर एक परेड लाल किले से और वहां तक हम कर लेंगे, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि वहां परेड नहीं हो सकती। तब मैंने रिंग रोड के लिए बोला, वो भी मना हो गया था। उसके बाद ये रूट फाइनल हुआ था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के समर्थन में अभय चौटाला का विधायक पद से इस्तीफा, बोले जो दिल्ली में हुआ वो केंद्र की साजिश। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन के समर्थन में अभय चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने चंडीगढ़ में विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा। अभय चौटाला ने कहा कि जो किसान नेता आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे उनके खिलाफ केंद्र सरकार ने मुकदमे दर्ज किए। कल दिल्ली में जो हुआ वह केंद्र सरकार की साजिश थी। बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने 2 हफ्ते पहले घोषणा की थी कि अगर गणतंत्र दिवस तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो वे विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। गौरतलब है कि वे अपने पार्टी से इकलौते विधायक हैं। वे 3 बार विधायक रह चुके हैं। इस्तीफे के पीछे वजह यह भी है कि चौटाला की पार्टी का मुख्य वोटर किसान ही है। आज वे इस्तीफा देने के लिए एक हरे ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। उत्तर भारत के कई दलों की तरह इंडियन नेशनल लोकदल पर भी दबाव है कि वह खुलकर किसानों के आंदोलन का समर्थन करे। इससे पहले स्पीकर को लिखे एक पत्र में अभय चौटाला ने केंद्र द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों की जमकर आलोचना की थी। चौटाला ने कहा था कि सरकार काले कानून लाई है, संसद में अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार ने इन कानूनों को पारित कराया है। चौटाला ने उस समय लिखा था कि अगर केंद्र 26 जनवरी तक कानून वापस नहीं लेता है तो वे विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। चौटाला ने लिखा था कि सरकार 60 से ज्यादा किसानों की मौत के बाद भी कानूनों को वापस लेने को राजी नहीं है। इससे पहले हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखा था कि केंद्र इन कानूनों को वापस ले। मालूम हो कि ओम प्रकाश चौटाले के पोते दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी एनडीए में शामिल है और हरियाणा में सरकार का हिस्सा है। दुष्यंत चौटाला ने भी दावा किया था कि अगर वे किसानों को एमएसपी की गारंटी न दिला सकें तो डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन में हिस्सा को लेकर बीकेयू का गंभीर आरोप, सरकार की साजिश का शिकार हुई रैली। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों के उग्र आंदोलन की चौतरफा आलोचना हो रही है। यहां तक कि लाल किले के अंदर एक प्रदर्शनकारी ने पोल पर अपना झंडा लगाया। राजनीतिक दलों का कहना है कि हिंसा को किसी भी रूप से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना ने हिंसा की आलोचना की है। गौरतलब है कि किसान संगठनों की ट्रैक्टर परेड के दौरान कुछ स्थानों पर पुलिस के साथ झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने किसान समूहों पर आंसू गैस के गोले छोड़े तथा लाठीचार्ज किया। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर एस राजेवाल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रैली सरकार की साजिश का शिकार हुई। इसे तोड़ने के प्रयासों के बावजूद 99.9% किसान शांतिपूर्ण थे। कुछ घटनाएं हुई,
सरकार ने पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्यों को हमारे बीच डाल दिया। उनके लिए कोई नाकाबंदी नहीं थी। किसान संगठन 1 फरवरी को संसद मार्च नहीं करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये जानकारी दी। बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि किसान परेड सरकारी साजिश का शिकार हुई। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में हुई हिंसक घटनाओं से खुद को अलग किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दीप सिद्धू आरएसएस का एजेंट है। दीप सिद्धू ने लाल किले पर धार्मिक झंडा लगाकर तिरंगे का अपमान किया और देश की और हमारी भावनाएं आहत हुई। इसके साथ ही बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, मैं किसान मोर्चे की तरफ से देश से माफी मांगता हूं। कल किसान परेड का आयोजन हुआ, ये अपने आप में ऐतिहासिक था। हम 26 नवंबर को यहां आकर बैठे, कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ संगठन कह रहे थे कि वो लाल किला जाएंगे, सरकार से मिली भगत थी। दीप सिद्धू को पूरी दुनिया ने देखा, वो आरएसएस का आदमी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ ममता सरकार का बड़ा फैसला, विधानसभा के विशेष सत्र में आज लगाएगी प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक तरफ 26 जनवरी को जहां देश की राजधानी दिल्ली में अभूतपूर्व हंगामा हुआ, लाल किले तक उपद्रवी पहुंच गए, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने इन कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। 2 दिनों के विशेष सत्र में ममता सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। आज से शुरू होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में 28 जनवरी को सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस प्रस्ताव के जरिए मांग रखी जाएगी कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी के मुताबिक नियम 169 के तहत इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। इस पर सदन में तकरीबन 2 से 3 घंटे तक के चर्चा होगी। आपको बता दें कि अभी तक के गैर बीजेपी शासित लगभग 5 राज्यों में कृषि कानून के खिलाफ अपनी अपनी विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित किए हैं। इनमें राजस्थान, केरल, दिल्ली और छत्तीसगढ़ शामिल है। पश्चिम बंगाल नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला 6ठा राज्य होगा। ममता सरकार की कोशिश थी यह प्रस्ताव विधानसभा में लेफ्ट और कांग्रेस के साथ मिलकर पेश किया जाए, लेकिन सरकार की रणनीति सफल साबित नहीं हो पाई। दरअसल कांग्रेस और लेफ्ट उस प्रस्ताव के नियम 185 के तहत चलाना चाहते थे। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री के मुताबिक वे इसी प्रस्ताव को नियम 185 के साथ लाना चाहते थे, लेकिन एक ही मुद्दे पर 2 प्रस्ताव अलग अलग नियमों के तहत लाने पर सरकार तैयार नहीं हुई। सरकार में पहले ही इसे नियम 169 के तहत विधानसभा में चर्चा के लिए प्रस्ताव दे दिया था। लिहाजा तृणमूल कांग्रेस के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी और इसे पास किया जाएगा। बीजेपी ममता सरकार के इस फैसले को सियासी ड्रामा बता रही है। बीजेपी ने तय किया है कि उनकी पार्टी विधानसभा में इस प्रस्ताव का विरोध करेगी। इस प्रस्ताव के अलावा विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना और जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर भी 2 विधेयक पेश किए जाने हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में हिंसा पर राकेश टिकैत का आरोप, कहा प्लान बनाकर किसानों को चक्रव्यूह में फंसाया गया। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जमकर उत्पात मचाया और हिंसा को अंजाम दिया। किसान लाल किले तक पहुंच गए और उसके प्राचीर पर अपना धार्मिक झंडा फहरा दिया। किसानों की हिंसक रैली के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया है और उन्होंने कहा कि किसानों को प्लान बनाकर फंसाया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर आरोप लगाते हुए कहा, हिंसा केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है। किसानों को प्लान बनाकर चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कानूनों के खिलाफ जारी रहेगा किसानों का प्रदर्शन। राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को लेकर कहा, कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कानूनों को लेकर सरकार बातचीत करेगी तो हम बातचीत करेंगे। बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन आंदोलनकारी किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान बड़ी संख्या में उग्र प्रदर्शनकारी बैरियर तोड़ते हुए लाल किले तक पहुंच गए और उसकी प्राचीर पर उस स्तंभ पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया जहां 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भारत का तिरंगा फहराते हैं। लाल किले में घुसे प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया और टिकट काउंटर में भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने रात करीब 10:30 बजे तक प्रदर्शनकारियों से लाल किला को खाली कराया और धार्मिक झंडे को भी हटा दिया। हजारों प्रदर्शनकारी कई स्थानों पर पुलिस से भिड़े, जिससे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन पिछले 63 दिनों से जारी है और किसान लगातार तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी दी जाए और तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बॉर्डर कैसे बचाओगे जब लाल किला ही नहीं बचा पा रहे, डिबेट में बोले पैनलिस्ट, कहां थे ये फलाने ठिकाने। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दिन देश की राजधानी में किसानों के हिंसक आंदोलन पर राजनीति भी शुरू हो गई है। तमाम दलों के नेता सरकार और किसानों को लेकर अपने विचार रख रहे हैं। टीवी चैनल न्यूज 24 के कार्यक्रम राष्ट्र की बात पर एंकर मानव गुप्ता के साथ डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जब वह लाल किला नहीं बचा पा रही हैं, तो बॉर्डर कैसे बचाएगी। उन्होंने कहा, देखिए पिछले दिनों से अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे किसान अड़े हुए हैं। अगर यह सरकार उसकी मांग पहले
पहले ही मान लेती तो आज हम सबको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। सरकार अपनी गलती क्यों नहीं मान रही है कि इतने दिन तक सरकार उनकी मांग क्यों नहीं मानी। और चलो कोई बात नहीं, सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? यह सरकार की बनती है। सरकार अपनी सारी जिम्मेदारी से भागना चाहती है, सारी चीजें दूसरों पर डाल दो। बोले मतलब अगर आप कोई गलत कानून बनाओ और किसान उसको नहीं मानता, आप उसको समझा नहीं पाते, कानून वापस नहीं लेते। अगर किसान दिल्ली आ रहे हैं और आप लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं पाते तो आप हमारा बॉर्डर कैसे बचाओगे? आप हमारा लाल किला नहीं बचा पा रहे भाई। उन्होंने कहा लाल किले पर झंडा कोई आकर फहरा दे रहा है और कहते हैं कि इस पर डिबेट करेंगे, हल्ला मचा देंगे कि तुमने फहरा दी, हमने फहरा दी। राजनीति करने के लिए तो बीजेपी यहाँ है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं। कहा कि आपकी पुलिस, कहा कि आपकी प्रशासन, कहा कि आपके गृह मंत्री, कहा कि आपके गृह सचिव, कहा कि आपके फलाने ढिंकाने। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।